हे गाइस, आज आप लोगों के सामने मैं एक अवेयरनेस मैसेज के साथ आया हूँ। एक ऐसा अवेयरनेस मैसेज जो सबके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ की नॉलेज या ये चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होगा तो आपको आगे चल के बहुत सारे प्रॉब्लम में फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ये आप कहीं पढ़ेंगे नहीं, ये कोई बुक में नहीं लिखा हुआ है, इसके कोई ग्राफ्स नहीं आते हैं, ये आर्टिकल्स में नहीं पब्लिश किया हुआ, क्योंकि ये इंस्टेंट चीज़ें नहीं हैं। वो जो आप इंस्टेंट चीज़ें कहीं भी पढ़ लेंगे, कहीं भी जान लेंगे, कहीं भी न्यूज़ में जान लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंसिडेंट है, एक्सीडेंट की तरह है। ये बिल्कुल एक्सीडेंट की तरह है जो कभी भी आपके साथ घट सकता है। जैसे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आपके साथ घट भी रहा है, ये कह सकते हैं आप एक टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट है। जैसे कि बेसिकली हम लोग वो एक्सीडेंट फेस करते हैं जो हम लोग अभी तक डे टू डे लाइफ में देखते हैं, जो ट्रेडिशनल वाला था। ये एक्सीडेंट जो है वो ट्रेडिशनल एक्सीडेंट यानी टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट कह सकते हैं, आपके टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट है। अब टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट में जो सबसे बड़ा एक्सीडेंट आपके साथ हो सकता है वो है हैकिंग। ये गाइस, हैकिंग। बीइंग एज अ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड पर्सन, मुझे ये बात अच्छे से पता है, हम लोग अवेयर हैं कि कहाँ पर और कैसे और किस तरीके से कोई हैकर, स्पूफर, स्पामर या फिशिंग अटैक्स भी होते हैं, या डिनायल ऑफ सर्विसेज, यानी कि ये सब कुछ अटैक्स हैं। मैं फिर से रिपीट करूँ आपको, स्पामर, स्पूफर, स्निफर एंड फिशिंग, ये सारे अटैक्स हैं जो कोई भी आपको इंटरनेट के वाया अटैक कर सकता है, एक्सीडेंटली आपके साथ हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जितने अटैक्स हैं, चाहे वो स्पामिंग हो गया, चाहे वो स्पूफिंग हो गया, चाहे वो स्निफिंग हो गया, चाहे वो फिशिंग हो गया, ये सारे जो अटैक्स हैं बेसिकली, उनसे आप कैसे बचिएगा? तो बहुत सिंपल सा फंडा है, मैं आपको बताऊं। गलतियां तो हम ही लोग से होती हैं, गलतियां आप ही करते हैं, क्योंकि बिना आपके गलती के, जैसे नॉर्मल सी बात है, जब भी कोई इंसान ड्राइव करता है तो रफ ड्राइविंग करेगा तो एक्सीडेंट होगा। इन अ सेम वे, जब भी आप टेक्नोलॉजी के ऊपर आते हैं, जब आप इंटरनेट पे आते हैं, तो इंटरनेट पे आने के बाद वो गलतियां आप करते हैं, और ये एक हैकर को पता है कि कौन सी गलतियां आप कर सकते हैं। वो मैं भी कर सकता हूँ, इसमें कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि आप वो गलती करने जा रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं बताऊँ आपको कि ये चीज़ है, जो भी आज के डेट में आपका, चाहे वो गूगल है, फेसबुक है, या OLX है, या आपका अमेज़न है, या फ्लिपकार्ट है, बड़े बड़े चीज़ें हैं जो बिल्कुल घर तक घुस चुके हैं आके किसी के यहाँ लोगों में, या फ़ोन पे हो गया, या गूगल पे हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं वो घर तक आके घुस चुके हैं। तो अब ये इन चीज़ों के बारे में तो आइडिया सबको है, लगभग एक बच्चा भी जानता है कि फ़ोन पे, गूगल पे या फेसबुक का काम क्या है। तो ये हैकर्स ये चीज़ तो सेंसिटिविटली जान चुके हैं कि उनको टारगेट किसको करना है। ये बात आप समझ लीजिए अच्छे से। तो अब सवाल ये उठता है कि बचें कैसे, आप कैसे बचेंगे, यानी कि आप हैकिंग से कैसे बच सकते हैं। तो मैं आपको फटाफट से बताता हूँ कि आप हैकिंग से कैसे बच सकते हैं। कोई भी, और ये मुझे आप लोगों के बीच में आने का एक रीज़न ये भी था कि मेरे आसपास में मेरे रिलेटिव्स, क्योंकि हैकर्स बहुत हद तक तो थे कि MNC बड़े बड़े शहरों में अप्रोचेस करते थे, लेकिन अब वो छोटे शहरों में भी अपना पट कह सकते हैं आप बनाना चाहते हैं, कि वो छोटे शहरों में भी अब एंट्री कर रहे हैं, जो कि गलत भिड़ गए वो। इसलिए क्योंकि ये छोटे शहर वाले अपना 2-2 रुपया, 1-1 रुपया पकड़ पकड़ के चलते हैं। बड़े शहरों में क्या है कि आदमी किसी के बड़े से अकाउंट से पैसे जाता है तो कोई इतना नोटिस नहीं करता, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे अमाउंट्स जो होते हैं वो बड़ा जल्दी से, क्योंकि मैं आपको बता दूँ ऐसा क्यों होता है। बेसिकली वहाँ दिल्ली में, मुंबई में बैंक बहुत दूर दूर पे होता है, तो बैंक दूर रहने पे होता है क्या कि अब किसी का भी बैंक से प्रॉब्लम आया तो लोग ये सोच के छोड़ देते हैं कि यार इतना दूर बैंक कौन जाएगा, चलो हटाओ, रहने देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, बैंक बगल में ही है। छोटे छोटे शहरों में तो बगल बगल में सारा चीज़ होता है, तो काफ़ी लोग जल्दी से अप्रोच कर सकते हैं। तो ये गलत किया उन्होंने, हैकर्स ने, कि वो छोटे शहरों में चले आए। अब मैं यहाँ से हैकर को चैलेंज कर सकता हूँ कि आप गलती किया भैया आपने यहाँ आके। चलिए, तो मैं फटाफट आपको बताता हूँ कि अवेयरनेस क्या है इसका। सबसे पहले ये है कि facebook.com, ये जो साइट है, तो www.facebook.com सिर्फ यही साइट है आपके लिए, और कोई नॉन ऑफिशियल साइट नहीं। यानी कि वो साइट जो आपको कहीं भी मिल जाए, वो मैं भी बना सकता हूँ, बड़ा इजी है। कहीं भी मिल जाए, आप बोल के कि ये फेसबुक जैसा बिल्कुल दिखता रहेगा, लिंक पे क्लिक करने के लिए बोले, लिंक पे क्लिक कर दीजिए आप, और लिंक पे क्लिक करके आपने लॉगिन कर लिया तो समझिए आप गए काम से, एकदम पक्का गए काम से। इसलिए अब मैं इस तरह से इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि ये चीज़ होना ही होता है। अगर सपोज दैट आप कोई मार्केटिंग कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, या आप कोई साइट पे वीडियो देख रहे हैं, कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, आप इंटरनेट पे कर रहे हैं। चलिए, मैं ये बात के चलता हूँ कि जो वीडियो नहीं देखना चाहिए आप वो भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो राइट, अब क्या होगा, अब वहाँ पे कोई फेसबुक का लिंक दे दिया, आपको लगा कि यार फेसबुक का लिंक है यहाँ पे, चलो यहीं से लिंक में क्लिक करता हूँ और फेसबुक पे लॉगिन कर लेता हूँ। आप जब फेसबुक पे लॉगिन करते हैं तो आप ये मत भूलिए कि आप शायद फेसबुक पे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं।
मैं आपको बता दूं, जो लोग नॉन टेक्निकल हैं उनको शायद ये बात पता नहीं होगा कि जो URL होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जहाँ पे हम लोग www.facebook.com लिखते हैं, ओके, तो ये जो है वहाँ पे URL पे आप कभी नोटिस नहीं करते होंगे, शायद बहुत लंबा सा लिंक आता है। www.12facebook.com भी बिल्कुल फेसबुक जैसा ही दिखेगा, और हो सकता है कि 15facebook.com भी बिल्कुल फेसबुक जैसा ही दिखेगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप कोई भी ऐसा लिंक ना क्लिक करें जो आपको बोले कि मैं फेसबुक पे लेके जाता हूँ और फेसबुक यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, तो आप कभी ये ना करिए। दूसरा ये चीज़ है कि कभी कोई चीज़ आप फेसबुक से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड, या आपको गूगल पे, फ़ोन पे, किसी चीज़ से रिलेटेड आप कभी भी कहीं भी जाके अनइथिकल तरीके से किसी भी लिंक पे क्लिक मत कीजिए, किसी भी लिंक पे नहीं क्लिक कीजिए, क्योंकि शायद हो सकता है कि आपको लगता है कि यार लिंक पे ही क्लिक किया है ना, पेज ही खोला ना, क्या बहुत बड़ा बात है, लिंक पे क्लिक किया हूँ, पेज ही खोला हूँ, कौन सी बड़ी बात है, पेज खुला, चलो कम से कम ये वीडियो तो मैंने देख लिया, लेकिन आप ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो लिंक क्लिक करने से आपका क्या हो, आपका फेसबुक ID हैक हो सकता है। बड़ा आसान है, इसलिए क्योंकि वो जो हैकर होते हैं वो स्पूफ करते हैं, और स्पूफ करके क्या करेंगे, आपके वो वेबसाइट, आपके वो फ़ोन पे स्क्रैम्बल कर लेंगे, और स्क्रैम्बल करने से वो हिडन डाटा निकाल लेंगे जो यूज़र ID पासवर्ड के फॉर्म में है आपका फेसबुक का। तो आप ये कोशिश करिए कि वो लिंक पे क्लिक ना करें, जो लिंक, क्योंकि इसमें आपका फेसबुक भी कोई हेल्प नहीं कर सकता है, इसमें बैंक भी कुछ हेल्प नहीं कर सकते हैं, कोई हेल्प नहीं कर सकता आपका, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका अवेयरनेस ही आपको हेल्प करेगा। तो आजकल ये बड़ा चला हुआ है, मैंने देखा है कि फेसबुक पे किसी के भी ID से कोई लॉगिन करके पैसे की डिमांड करता है किसी के थ्रू। तो अब ये कैसे करता है, तो बड़ा सा आसान सा है कि अगर आपने किसी फेसबुक लिंक पे क्लिक किया और हैकर ने क्या किया है, वो लिंक बना के रखा हुआ है आपके लिए, और कहीं ना कहीं लिंक को डाल दिया। अब वो मैं बता दूं वो लिंक कैसे डालता है, वो ऐड के फॉर्म में लिंक डालता है, अपना ऐड बना के वो लिंक डाल देता है कहीं भी, जहाँ पे कुछ वीडियो चल रहे हैं, जहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जहाँ पे कुछ आर्टिकल, कुछ न्यूज़ देखते हैं आप, वहाँ पे भी हो सकता है वो मिल जाए आपको, क्योंकि ये गूगल ऐड लगाते हैं। तो वहाँ पे वो ऐड के फॉर्म में आपको वो लिंक मिल जाएगा, आपने लिंक पे क्लिक कर दिया, लिंक पे क्लिक किया, लिंक खुला, आप हैक हो गए। अब वो आपके सारे डेटा कंट्रोल कर रहा है, ये चीज़ है। कहीं कहीं पे एक मैंने देखा है OLX का, कहीं कहीं पे मैंने देखा है OLX का एक स्कैम होता है। OLX के स्कैम में क्या करते हैं लोग, जब एडवर्टीजमेंट डालते हैं OLX पे अपना कुछ सामान बेचने के लिए, तो उसमें क्या होता है, वो बेसिकली क्या करते हैं कि वो कोई भी आर्मी पर्सन बोल के, लाइक ऐसा ऐसा करके लोग उसका पैसा स्पूफ करना चाहते हैं, ठीक है। उस केस में सिर्फ आपको यही करना है कि जब तक ऑथेंटिकली कोई आपको आगे नहीं मिलता है तब तक आप उसे डील ही ना करें, सिंपल सा फंडा है और कुछ नहीं। क्योंकि मैं बता दूं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ कि टेक्नोलॉजी जो है ये एक सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट हो सकता है टेक्नोलॉजी में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने पढ़े नहीं है। आपने बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी में पढ़े नहीं, आपको पता नहीं है वो सारी चीज़ों के बारे में। तो अभी कोई चीज़ नया आता है, लग के आपको बोलता है कि हाँ आपको कैशबैक रिवॉर्ड आपको मिला है, आप इस चीज़ पे क्लिक कीजिए, आपको वो वाला कैशबैक आपको पाते हैं, वगैरह वगैरह। इन सब सारे चीज़ों को आप जितना हो सके इग्नोर कीजिए, ठीक है। और कभी कोशिश मत ही कीजिए कि मुझे लिंक पे, एडिशनल किसी लिंक पे क्लिक करना है, ओके। अगर ऐसा करिएगा आप तो फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी का भी लिंक क्लिक करने पे आपको क्या करेगा, वो हैम्पर कर सकता है हैकर, ओके। दैट इज़ व्हाट द थिंग। तो ये एक अवेयरनेस मैसेज था आप लोग के बीच में, मैं चाह रहा था मैं अवेयरनेस मैसेज लेके आऊँ, जिस अवेयरनेस मैसेज के थ्रू ये समझिए कि हैकिंग होता है क्या, ओके। और ये हैकिंग लोग करते कैसे हैं, यानी कि एक हैक वर्ड बोलते हैं ना कि हैक हो गए, हैक हो गए, तो ये हैक वर्ड आया कहाँ से एग्जैक्टली, ओके। तो अब हैकिंग का जो है वो एक बोलते हैं ना कि जो समाज में हमारे के यहाँ चीज़ें हैं वही चीज़ें इंटरनेट पे भी हैं। जो समाज में चीज़ें दिखी वो आपको इंटरनेट पे भी दिखी। जैसे लाइक आप एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आपने ये देखा कि अगर आपने बैंक से पैसे निकाले और आप घर की ओर जा रहे हैं तो कोई बीच रास्ता से लूटने की कोशिश करता है, चाहे चोर हो, डकैत हो, वो एक समाज का ही इंसान है। इन अ सेम वे हैकर भी है। अगर आप पैसा अपना ट्रांसफ़र करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में और कोई बीच में बैठा हुआ है, वो भी हैकर हो सकता है। तो हैकर जो है वो बिल्कुल हमारे सामाजिक के से ही लोग हैं, ओके, जो अनइथिकल तरीके से काम करते हैं, यानी कि वो नज़र बना के रखे हुए हैं आपके टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पे। और टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पे, क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर आपका अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं यहाँ से वहाँ, तो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो क्या वो अमाउंट जो है आपका ये नहीं है क्या,
मीन्स आपका अमाउंट कहीं हवा में जा रहा है, हवा में तो जा नहीं रहा है, वो एक अमाउंट भी है किसी भी नेटवर्क के वाया जा रहा है, यानी कोई पाथ है उसका और उस पाथ के वाया जा रहा है लाइक। तो अब ये सवाल उठता है कि मैं ट्रांसफ़र क्यों करूँ, मैं इंटरनेट यूज़ क्यों करूँ, मैं टेक्नोलॉजी यूज़ क्यों, तो क्यों नहीं करेंगे टेक्नोलॉजी यूज़। ये कोई बात नहीं हुई कि आप इंटरनेट यूज़ नहीं करिए या फ़ोन पे यूज़ नहीं करिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें सब अधिक बार नहीं होती हैं, हमेशा नहीं होती हैं। ये चीज़ें हमारी लापरवाही की वजह से होती हैं। जब हम लोग कुछ गलती करते हैं हम लोग अवेयर नहीं होते, क्योंकि एज अ डेवलप्ड कंट्री आपको आपका उत्तरदायित्व बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इन सारी चीज़ों का यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं, तो आपको यूज़ करना ही चाहिए। क्योंकि कम से कम ऑफलाइन से ज़्यादा सेफ है ऑनलाइन, क्योंकि कम से कम क्या हो रहा है ना कि आपकी चीज़ें जो गलत जगह पे जा रहे हैं तो वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आपका कोई चीज़ गलत जगह पे चला गया तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में आप कहाँ रिकॉर्ड करिएगा, आपके पास कोई विटनेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे विटनेस है कि हाँ आपका पैसा यहाँ नहीं जाके कहीं और चला गया। ओके, तो ये चीज़ें हैं, जो चीज़ें नेटवर्क के ऊपर होती हैं तो वो पॉसिबिलिटीज़ है कि उनको कोई थर्ड पार्टी चाहे तो टारगेट कर सकता है। ओके, अब ये थर्ड पार्टी जो है वो अभी है, जैसे कि हम लोग आप मान के चलिए कि साइबर पुलिस, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ये सारे लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इन चीज़ों को टैकल करने के लिए। अब एक हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में पोस्ट ही बन के आ गया है साइबर पुलिस। अब साइबर पुलिस वाले लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए, कि उन लोग हैंडल करते हैं प्रॉपर ढंग से कि कैसे कहाँ किन चीज़ों से बचा जाए। ओके, हम लोग जैसे लोग जो टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, हम लोग क्या करते हैं, इथिकल हैकिंग का जो मॉड्यूल्स है वो मॉड्यूल्स इसलिए पढ़ाते हैं ताकि वो स्टूडेंट उन चीज़ों से बच सके। इसलिए नहीं कि वो कर सके, उन चीज़ों से बच सके, क्योंकि कोई पुलिस में जाता है तो उसको बंदूक चलाने के लिए सिखाता है, ये सोच के थोड़े कि वो बंदूक चला के किसी को मारेगा। ये तो नहीं करते ना, हम लोग करते हैं बंदूक चलाते हैं इसलिए क्योंकि भाई वो बंदूक चला के किसी को बचाएगा, इन अ सेम वे। तो अब हैकर जो होते हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट्स के होते हैं, यानी कि आप क्या हो गए वाइट हैट्स एक हैकर है, जो हैकर अच्छे कामों के लिए हैकिंग करता है, आपको बचाता है। क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे हैकर ऐसे भी होंगे ऑनलाइन जो देखते होंगे कि भाई कोई गलत तरीके से हैकिंग कर रहा है तो उसको हैकिंग नहीं करने देते होंगे। ये भी बात है, ये आप नोटिस करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा होता है। एक होता है ग्रे हैट हैकर्स, जो कंपनी के लिए काम करता है। जैसे लाइक होता है ना कि मैं अगर अपना कंपनी है, मैं चाहता हूँ कि यार मेरा हैकिंग कर लेगा कोई, तो मैंने क्या किया, गार्ड रख लिया एक हैकर टाइप का, तो एक ग्रे हैट होता है। और ये होते हैं ब्लैक हैट। तो ब्लैक हैट्स हैकर ही मेन हैकर्स हैं, जो अनइथिकल हैकिंग करते हैं। इथिकल नहीं, अनइथिकल हैकिंग करते हैं, यानी कि वो हैकिंग करते हैं जो किसी को भी अनवाइड या डिस्टर्ब कर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि आप कहीं पे इसका कोई कानून नहीं है। आप अगर कोई बाहर से हैकिंग कर रहा है तो उसका कोई कानून नहीं है, क्योंकि आपके इंडिया में कोई लॉ बन सकता है, बाहर में कोई लॉ नहीं है। तो इस तरीके से उन लोगों को मतलब टैकल करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आप देखते होंगे कि जब प्राइम मिनिस्टर का कोई अकाउंट हैक कर लेता है तो लोग उसको भी पकड़ नहीं पाते, क्योंकि सब जगह कंट्री का लॉ अलग अलग होता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ काम करेगा आपका, वो है हमारा अवेयरनेस। यानी कि जितना आप अवेयर होंगे उतना आप अच्छे से टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाएंगे और काफ़ी ढंग से यूज़ कर पाएंगे टेक्नोलॉजी का, क्योंकि अवेयरनेस एक टेक्नोलॉजी के एक्सीडेंट को होने से पक्का बचाता है। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हैकिंग में कौन कौन से अटैक्स आते हैं। तो हैकर्स जो होते हैं ना, जैसे कहते हो ना कि आपके यहाँ अगर कोई डाका डालेगा या कोई चोरी करेगा या लूटेगा किसी के यहाँ भी, तो क्या होता है कि वो डायरेक्ट नहीं करेगा, वो क्लोरोफॉर्म सुंघाएगा, धुआं फेंकेगा, वो पहले चाकू दिखाएगा, पहले छुरी दिखाएगा, ऐसा होता है। इन अ सेम वे हैकर क्या करते हैं, पहले आपके वायरस डालते हैं आपके सिस्टम में, ठीक है, आपके सिस्टम में वायरस डालते हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम में लिंक भेजते हैं, आपको कोई छोटा छोटा कोड भेज देंगे, ठीक है, आप गलती से कोड पे क्लिक कर दीजिए, आप गलती से लिंक पे क्लिक कर दीजिए, आप गलती से कोई फाइल खोल दीजिए, ठीक है, तो वो सब उनके अटैक्स हैं। आपने इधर फाइल खोला नहीं, इधर लिंक खोला नहीं, और उधर क्या हुआ कि आपका वो जो लिंक उसने भेजा है, ठीक है, वो लिंक में वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो एलिमेंट्स आपके लैपटॉप या आपके मोबाइल को स्पूफ कर लेंगे। जैसे कि लाइक मैं अगर कोई फाइल है, आपके फाइल मैंने आपके इस पे भेजा, इस पे मोबाइल पे भेजा, आप सोचेंगे कि भाई फाइल को आइडेंटिफाई कैसे करें। तो जीमेल, गूगल मेल पे जो फाइल आते हैं वो सारे फाइल क्लीन है। वो कभी कोई भी फाइल ऐसा नहीं जो सस्पिशियस होता है। सस्पिशियस मीन्स लाइक हुआ कि वो फाइल कभी वैसा नहीं होते, जो फाइल लगता है कि मुझे डेंजरस है, वो जीमेल अलाउ नहीं करता है, गूगल अलाउ नहीं करता है उसको। तो वो चीज़ें होते हैं जो अननोन सोर्सेज से आ रहे हैं, वो थोड़ा डेंजरस है, उनसे आपको बचना पड़ेगा। तो अब क्या होगा कि आपको जो नोन सोर्सेज से आ रहे हैं, यानी कि आपको लगता है कि भाई ये जो चीज़ है, ये जगह है, ये सेफ जगह है, वहाँ से आ रहे हैं तो ठीक है, ओके है। लेकिन कोई जगह ऐसा, जैसे सपोज मान के चलिए आपको मैंने मैसेंजर पे कोई लिंक भेज दिया, ठीक है, और मैंने बोला क्लिक करो इस पर,
तो ठीक है, कोई इशू नहीं, आप क्लिक करेंगे क्योंकि आपको जो जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ। कल को आप बोलेंगे कि हाँ कौन सा लिंक तुमने भेजा, लेकिन कोई आपको कोई जानता नहीं है, आपको पहचानता नहीं है। इस होता है ना, मैंने लिंक भेजा आपको भाई अपने अपने कोचिंग के ऐड का भेजा लिंक, तो आपने क्या हुआ कि कोचिंग का मैंने लिंक खोला, ऐड देख लिया खोल के। लेकिन कोई लिंक ऐसा हो जो अननोन आदमी भेजा आपको, अननोन आदमी जो लिंक भेजा आपको, आप उसको जानते नहीं हैं, अननोन नंबर से लिंक आया, ठीक है, आपने उस पर क्लिक कर दिया। और लिंक पे क्लिक करने पे आपको शायद पता नहीं है कि अगर आप ब्लॉक भी करेंगे तब भी अलाउ होंगे, आप अलाउ भी करेंगे तब भी आप अलाउ होंगे, यानी यस करने पे भी यस होगा, नो करने पे भी यस होगा। तो ये चीज़ से बचना है थोड़ा, यानी कि अब सोचिए कि लिंक पे क्लिक करने के बाद तो फंसे ही फंसे, ये चीज़ है। अब तो उखली में मुँह डाल दिया हमने, अब तो कहाँ जाएं बच के। तो ये कोशिश करेंगे कि भाई अननोन लिंक पे नहीं क्लिक कीजिए आप, ठीक है। तो उससे क्या होगा, फ़ायदा ये कि कम से कम आपको कोई अटैकर जो अटैक्स भेजा है आपको टारगेट करने के लिए, वो उसमें वो फेल हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ वो कम्युनिकेशन बिल्डअप कर रहा है ना, ही इज़ बिल्डिंग अप द कम्युनिकेशन विथ यू सो दैट यू कैन बिल्ड अप द रिलेशनशिप विथ हिम। आप उसके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप कीजिए, तभी तो वो आपके साथ कम्युनिकेट करेगा, आपको वो हैक कर सकता है आपके। तो स्टूडेंट्स लोग में मेरा ये मैसेज है कि आप बेसिकली इथिकल हैकिंग, सर्टिफाइड इथिकल हैकिंग, वल्नरेबिलिटीज, एक्सप्लॉइट राइटिंग, स्क्रिप्ट किडीज, साइबर सिक्योरिटी, इन सारे चीज़ों पे काफ़ी कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आने वाले टाइम में इसमें काफ़ी स्कोप है। हर एक कंपनी को एक इथिकल हैकर चाहिए, थोड़ा ये होने वाला है, अवेयरनेस आने वाला है। ओके, तो मैं लास्टली इसी में कंक्लूड करना चाहूँगा, और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।